राजस्थान में हाल ही में बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है। माना जा रहा है कि तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पर लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही इस्तीफे का दबाव पड़ रहा था और आखिरकार करीब 1.5 महीने की जद्दोजहद के बाद सीपी जोशी ने बीजेपी आलाकमान के सामने इस्तीफे की पेशकश कर दी, जिसके बाद बीजेपी ने आनन फानन में ही मदन राठौड़ को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव के साथ ही कांग्रेस में भी कांग्रेस अध्यक्ष के बदलाव की चर्चा होने लगी। भले ही इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले 2 बार की अपेक्षा काफी बेहतर रहा है, लेकिन फिर भी कई अन्य कारण हैं जिसके चलते मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। माना जा रहा है कि राजस्थान में जातिगत फैक्टर बड़ा मायने रखता है। कहा जाता है कि सत्ता पर काबिज बीजेपी ने सरकार से लेकर संगठन में जातिगत गठजोड़ पर जोर दिया है, जिसके चलते अब कांग्रेस भी किसी ब्राह्मण या आदिवासी चेहरे को कमान सौंप सकती है। बदलाव की वजह प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी उपचुनाव में नए सिरे से उतरने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत बीते दिन कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक और मंडल कांग्रेस कमेटी को भंग करके कर दी। पार्टी के इस कदम से ही राजस्थान पीसीसी चीफ को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। इस बदलाव के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है सचिन पायलट का बढ़ता प्रभाव, क्योंकि पिछले कुछ समय से पायलट लगातार सक्रिय है और जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। इससे पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें और जिम्मेदारी सौंप सकती है। दूसरा कारण है जातिगत समीकरण साधना। तीसरा कारण है कांग्रेस को मिली 11 सीटों से पार्टी में उत्साह होना। आगामी विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी नया नेतृत्व लाकर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरना चाहती है। राजस्थान में लंबे समय से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच गुटबाजी जग जाहिर है। ऐसे में पार्टी किसी ऐसे नेता को कमान सौंपना चाहेगी जो दोनों गुटों को साथ लेकर चल सके। विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर होने के बाद लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस का परिणाम बेहतर रहा हो, लेकिन कांग्रेस अब ब्राह्मण या आदिवासी चेहरे पर दांव खेलकर इस वोट बैंक को साधना चाहती है। ब्राह्मण चेहरों में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। सीपी जोशी राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट तीनों के करीबी माने जाते हैं। वे केंद्रीय मंत्री, प्रदेश मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। दूसरी ओर रघु शर्मा भी गहलोत और पायलट के करीबी हैं और संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं। अगर पार्टी आदिवासी चेहरे पर दांव खेलती है तो अर्जुन बामनिया प्रबल दावेदार है। दक्षिण राजस्थान में बीटीपी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक को साधने की रणनीति बना रही है। ये बदलाव कब तक होगा ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से चर्चाएं तेज हुई है उससे साफ है कि कांग्रेस जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है।